काफ़ी सालों से जब से एनएचएम आया है तब से उसके लिए प्रक्रिया चल रही है और इवन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन अभियान के थ्रू भी हम लोग जो है 9 तारीख को महिलाओं को जांच करते हैं, बाहर से डॉक्टर बुला के भी, महिला डॉक्टर, और हमारी जो है तरफ से भी उस दिन सारी की सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखने के लिए डॉक्टर को आदेश कर रखा है। और अभी सीडीओ सर और डीएम सर की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए इनरोलमेंट करना शुरू करा है। इसके लिए सीडीओ सर और डीएम सर की प्लानिंग है कि 1491 जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके साथ जो है डीएम सर जो है एक वार्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको देखने के लिए आशा आती नहीं आती है, उनका बीपी वगैरह नापा है, उनको हाई रिस्क के लिए आशाएं क्या बताती हैं, उनको डॉक्टर के पास कितना चेकअप कराती हैं। प्लस सीडीओ सर ने बता रखा कि एक टोल फ्री नंबर घोषित करेंगे जिसमें 24 घंटे हम लोग जो है कंट्रोल रूम की तरह बताएंगे जब भी, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है कि वो कभी भी उनको खतरा हो सकता है। तो जब उनको कुछ खतरा हो तो हमारी आशा डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाए, उनको गाड़ी की सुविधा दे और उनको कोई भी परेशानी ना हो। ये हम लोग की प्लानिंग है। हल्द्वानी में इन दिनों सड़कों का बुरा हाल है। स्थानीय लोगों को पता ही नहीं चलता कि सड़क है या गड्ढे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी शहर की सड़कों पर किस तरह से बुरा हाल है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन शासन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। हालांकि कल हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हल्द्वानी शहर की सड़कें 1 सप्ताह के भीतर स्वस्थ कर दी जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी इसका कार्य शुरू नहीं किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। शुरू में तो इन्होंने काम किया, उसके बाद जब से इन्होंने काम छोड़ा है, पिछली जाड़ों से लेके ये जो बरसात झेली है, हमने बहुत परेशान रहे हैं बरसात में। 3 दिन की बारिश हुई जब पूरे इतने बड़े जो छोटे गड्ढे थे वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उसमें पूरा ऑटो, पूरी कार अंदर से ऊपर को चले जा रही है और गाड़ी हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी उसमें हम रिपेयरिंग कराते रह रहे हैं और शरीर को भी नुकसान। लेकिन इन्होंने बरसात हो गई पूरी ख़त्म, उसके बाद ये आ चुका है टाइम, ये हो चुका है, अभी तक इन्होंने रोड के बारे में कुछ काम नहीं किया है। कितने बार कितनों लोगों से कह दिया, कितने अध्यक्ष से कह दिया, इससे बात कर, खाली जुमलेबाजी कर देते हैं। जुमलेबाजी करने के बाद कोई काम नहीं होता, किसी तरीके का कोई काम नहीं। कह देंगे बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाला हिसाब है इनका। सिंचाई विभाग द्वारा पिछले 1 वर्ष से इस रोड का कार्य जारी है। आप देखिए, बरसात नहीं है फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। करीब 6 माह हो गए हैं यहाँ पे रोड का कार्य बंद है। लोग मतलब यहाँ पे रात को लोग गाड़ियों से गिर जाते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना आम नागरिक को करना पड़ रहा है। फिर भी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, आम आदमी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। इसको सुधारने का कार्य जल्द से जल्द नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ, ये रोड को कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, काम अधूरा है, जनता बहुत परेशान हो रही है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड सही करें। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, बरसात में पानी भर जाता है, आम आदमी बहुत परेशान है। खबर जसपुर के कलियावाला मार्ग की है, जहां कुछ महिलाएं ई रिक्शा से खेत में काम करने जा रही थी, जहां एक निजी स्कूल वैन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सुबह 9 बजे के लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उसी से 9-10 लोगों को चोट आई, तो यहाँ आए हैं। उनका प्राथमिक उपचार किया गया है, कुछ लोगों को संदर्भित भी किया गया है। एलडी भट्ट जिनको गंभीर चोटें आई हैं, हाँ
संदर्भित किया गया है कुछ मरीज जिनको कि लगा कि जो कुल्ले में चोट वगैरह थी, ज़्यादा ही सूजन थी, वैसा लगा कि जो जिनको कि जो विशेष उपचार की आवश्यकता है तो उनको रेफर किया गया है। दिव्यांग बच्चों की सफारी के साथ ही आज से रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाली सीतावनी जोन का शुभारंभ हो गया है, जिसके बाद पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया है। वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट व रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को सीतावनी जोन में रवाना किया। संवाददाता कैलाश ट्वेल की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट हम ही ओपनिंग कर रहे हैं गेट का। बहुत बढ़िया, बस वेट भी किया, मगर वेट के बाद अभी टाइगर भी दिखेगा तो हमारा पूरा सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? अहमदाबाद से। बस देखो अभी जा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, टाइगर देखने को मिल जाए तो बढ़िया है। आप पूरा फैमिली। सीतावनी जोन जो रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म के लिए संचालित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो आज से इसको जोन को विधिवत खोल दिया गया है। इसमें 2 गेट हैं, टेढ़ा गेट और पवलगढ़ गेट। उसमें जिप्सियों की संख्या निर्धारित की गई है। दोनों गेटों से 50-50 जिप्सियां जाएंगी। आज इसका जो है उद्घाटन किया गया है माननीय विधायक रामनगर के द्वारा, और हमने जो यहाँ के रामनगर के जो दिव्यांग बच्चे थे उनसे आज लगभग 10 बच्चे जो थे उनकी 2 जिप्सियों के माध्यम से सबसे पहली सफारी उनको करवाई गई है और इस जोन का संचालन किया जाएगा। इसमें ध्यान रखा गया है कि जो इको टूरिज्म सस्टेनेबल तरीके से हो और साथ में जो है वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखा जाए, तो एक सामंजस्य स्थापित करते हुए संख्या निर्धारित की गई है। इसमें जल्द ही जो है इसमें हम लोगों ने इसमें पत्र लिखा है कि इसमें इसको जो बुकिंग होती है जो हम पर्यटकों से करते हैं, इसको ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जाए और साथ में ही इसमें जो स्थानीय गांव के लोग थे उनकी भी एक डिमांड थी कि इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तो उसके लिए भी अभी जो नेचर गाइड वाहन चालकों का और वाहन स्वामियों का पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सावंदे पश्चिम निवासी महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हीं के गांव में रहने वाले व्यक्ति ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस व्यक्ति द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं कोतवाली पिछले 1 महीने से आ रही हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो हमारे गांव के एसआई हैं विजयपाल, वो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे संग बदतमीजी करी और उसके सपोर्ट करने जो दोषी है और मुझे वहाँ शब्द बोलने की तेरे कपड़े उतरवा दूंगा और वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और मैं यहाँ आ रही हूँ रामनगर कोतवाली में, तो मेरा कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है और वो मेरे घर में आके मुझे बोल रहा है जो खुर्शीद है कि अपना अगर धर्म बदलेगी तो मैं तेरे को सारा सामान वापस कर दूंगा जिसमें उन्होंने मेरे सामान में कब्जा कर रखा है। मैं सीओ ऑफिस भी गई थी, वहाँ बैठे थे दीपक सर जो मोदी एप्लीकेशन लिख रहे थे, लेकिन वो शब्द पूछ रहे थे जो पूछने के भी नहीं। तुम्हारे बच्चे कितने, अब बच्चे होते नहीं होते, ऐसी बातें मुझसे पूछ रहे थे जो पूछने वाली नहीं थी। मेरी है 1 प्लॉट है मेरा, 1 गाड़ी है मेरी स्कूटी, और जिस जगह में रह रही हूँ उस जगह को भी बोल रहा खाली कर दो, वो जगह मेरी है। धर्म परिवर्तन को बोल रहा है मेरे से कि तुम ये सामान सारा दे दूंगा, तुम अपना धर्म बदल के मेरे धर्म में आ जा, हिंदू धर्म छोड़ दे, मुसलमान बन जा मेरे संग, ऐसा मेरे से बोल रहा है और मेरे को धमकी दे रहा है कि ना तो तेरे बच्चे और तू सेफ नहीं है। दरअसल सावलदे पश्चिमी की एक पीड़ित परिवार है जिसने 1 महीना पहले रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन वो निरंतर 1 महीने से निरंतर कोतवाली आ रही है, लेकिन पुलिस की महिला की ओर से पुलिस की किसी भी तरीके से महिला को किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं है। जो पहले जांच वहाँ ढीला चौकी इंचार्ज साहब को सौंपी गई, महिला का पीड़ित महिला का ये कहना है कि जब वो चौकी इंचार्ज में खुर्शीद नामक जो व्यक्ति है और इस महिला को बुलाया गया तो खुर्शीद ने चौकी इंचार्ज साहब के सामने ये बोला कि करके मैं तेरे यहीं पे खड़े खड़े कपड़े उतरवा दूंगा। तो चौकी इंचार्ज साहब की साइड से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पीड़ित परिवार लंबे समय से परेशान है, उसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामनगर प्रखंड उनके साथ
तन मन धन से समर्पित भाव से खड़ा है। यदि 2 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो रामनगर प्रखंड धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। खुर्शीद ने महिला को बोला कि यदि तू धर्म परिवर्तन करेगी तो जो तेरी स्कूटी है, तेरा प्लॉट है और तेरे जो घर के पास की ज़मीन है वो ज़मीन मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। एक अनीता नामक महिला का प्रार्थना पत्र आया है जिसमें उनका ज़मीन और कुछ लेन देन के संबंधी उसमें फैक्ट थे। उसके फैक्ट के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में एक जांच पूर्व से ही क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है, क्योंकि मामला लेन देन का है और इस संबंध में जैसे भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी के निर्देश पर सीओ अल्मोड़ा व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नगर में औचक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सीओ अल्मोड़ा द्वारा स्वयं कई जगह पैदल घूमकर निरीक्षण किया गया। वहीं इन स्थानों में मौजूद लोगों से पूछताछ कर युवाओं द्वारा नशाखोरी की जानकारी ली गई। इस दौरान किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में प्रेस को जारी एक बयान में अल्मोड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 नवंबर को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सितारगंज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे नवजेत पाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह सहित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे निरस्त करने की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जिले में दूसरा वाकया हो गया कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नहीं है, अभी उनका इंतजार कर रहे हैं और हमारा मानना यह है कि इस जिले में दूसरी घटना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और जो खासकर जनप्रतिनिधि हैं उनका जो है उत्पीड़न यहाँ की सरकार और यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। नवतेज पाल सिंह जो हमारे सितारगंज के प्रत्याशी थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा सितारगंज से कांग्रेस पार्टी से, एक पंचायत के रूप में उनके पास एक पंचायत आई, लोग उनके घर पर चल के गए कि भाई आप हमारी पंचायत कर दो। ये चुनाव से पहले का वाक़या है। तो नवतेज पाल जी उस पंचायत के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें वहाँ के हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो वहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन हैं और व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी हैं, वो सारे सहमत हुए और उनके यहाँ बैठ के उनके यहाँ गए और उन्होंने पंचायत निपटाई। और उसके बाद अब बीच में चुनाव आ गए। चुनाव के बाद अब पता लगता है कि नवतेज पाल जी के खिलाफ, जो हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं उनके खिलाफ, नगर पालिका अध्यक्ष उनके खिलाफ और जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो हमारा आज कप्तान साहब से मिलने का मेन कारण यही है कि ये दूसरा वाकया जिले में हुआ है। पहले अगर आपको याद हो तो शांतिपुरे में गणेश उपाध्याय जी ने एक बीपीएल कार्ड होल्डर के बिजली के बिल के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो गए थे बात करने के लिए, जिस तरीके से एसडीओ ने बदतमीजी करी और उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आए तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। वही नवतेज पाल सिंह जी के साथ इस बार हुआ है। तो ये दूसरा वाकया है जिले में। हम कप्तान साहब से यही बात करने आए हैं कि लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या ना की जाए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार भी आएगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कांग्रेस की सरकारों में इस तरह का काम कभी भी नहीं हुआ। अरे किसी के खिलाफ भी मुकदमा होता है, उसके खिलाफ पहले इंक्वायरी होती है, जांच होती है। ये नहीं होता कि पीछे से कोई जनप्रतिनिधि आया, अपनी बात कही और पीछे से मुकदमा हो गया। तो इसी को लेकर आज हम लोग जो है कप्तान साहब से मिलने आए और ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, एक ही सिंगल नंबर से कल 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में 2 घंटे के अंतराल में एक ही नंबर से, एक कॉमन नंबर से 3 अलग अलग लोगों को कॉल आई है। वो कॉमन नंबर जो है फॉरेन कंट्री का आ रहा है, परंतु उसका कंट्री कुछ और है। ये बोला गया कुछ और कंट्री से बात कर रहे करके, कनाडा से है करके बोल रहे, पर नंबर कुछ और कंट्री का आ रहा है। वो भी वॉइस कॉल आ रहा है। तो वो तीनों कॉलों में कॉलर ने अलग अलग गैंगस्टर्स का नाम लिया है। तो ये काफ़ी संदेहास्पद मामला है, परंतु एहतियातन के तौर पे हमने तीनों व्यापारी गण को हमने सुरक्षा प्रदान कर लिया गया है। तत्काल एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया है। तकनीकी काम हमारा लगातार जारी है और शीघ्र ही हम उसके जड़ तक पहुंच जाएंगे कि कॉलर किसने कॉल किया, ये किस उद्देश्य से कॉल किया है, और यदि कोई गतिविधियां है, यदि कोई गैंगस्टर्स का या गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसको सख्त सबक मिल जाएगा। हम मतलब उत्तराखंड पुलिस जो है बहुत ही कर्मठ और सख्त संदेश भेजने में सक्षम है। तो इस सब का चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे और परमानेंट एक इलाज करेंगे। पुलिस का मिशन मर्यादा इवनिंग स्टार अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत जनपद पुलिस ने अक्टूबर माह में 2017 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसके साथ ही 23 वाहन सीज किए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
हल्द्वानी में मोबाइल टावर निर्माण के विरोध में उत्तरांचल कॉलोनी दमुवान ढूंगा के लोग सड़क पर उतर आए। उनका आरोप है कि प्राइमरी स्कूल हरिपुरा गंगू के पीछे दीप पाठक द्वारा अवैध तरीके से मोबाइल टावर बनवाया जा रहा है। जिस स्थान पर मोबाइल टावर बनवाया जा रहा है उसी के पास हाई टेंशन बिजली की लाइन भी जा रही है। इसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मोबाइल टावर अभी हटाओ, अभी हटाओ, आज हटाओ। का मामला ये है कि जो यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, फर्स्टली तो ये आवासीय कॉलोनी के नियर बाय में होना नहीं चाहिए। जो इसके मानक जो नियम कानून कहता है, जो इसके रेडियल्स आप नॉर्मली जहाँ पे भी जाते हैं, अगर किसी एक्सरे वगैरह करवाते तो उससे भी कितना दूर पे आदमी को अलाउ किया जाता है। मगर यहाँ पे जो इन लोगों ने बना रखा है टावर का, जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी है, उसका जो है मकान से लगभग 10 मीटर का गैप भी नहीं है। और उससे मेन प्रॉब्लम ये है जो यहाँ पर हाई पावर जो ऊपर से 11,000 है, उससे भी ज़्यादा हैवी लाइन जा रही है, उससे भी ज़्यादा लाइन की जो यहाँ पे लाइट की वो जा रही है, पावर सप्लाई जा रही है, उसकी डिस्टेंस तकरीबन 10 या 20 मीटर से भी ज़्यादा नहीं है। तो इससे भविष्य में इसके नीचे इतनी आवाज़ आती है, जब ठंडरिंग होती है, यहाँ पे बादल गरजते हैं, तो उस टाइम पे इतनी दिक्कत होती है कि आदमी को यहाँ रहने, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है इसको यहाँ से हटाया जाए। और जो काम होते हैं वो दिन के टाइम पे होना चाहिए। अगर इनके पास अगर कहीं से परमिशन है तो डे टाइम पे करें। पूरा मामला यह है कि जनहित बहुत ज़रूरी है और भविष्य को देखते हुए इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेडिएशन एक किरण निकलती है उससे बड़ी जनहानि होती है और उस किरणों से बड़ी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर, और इंसानों के अलावा जानवरों को भी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन है जिससे बड़ी जनहानि होने का खतरा है। और इसके जो नियम होते हैं, आप नियमावली पढ़ लीजिए, इसमें 2000 वर्ग फुट भूमि चाहिए शहरी उसमें, और 35 मीटर की दूरी पे जो आबादी वाले क्षेत्र है 35 मीटर की दूरी पे ही ये टावर लगाए जाते हैं। लेकिन जो नियम का विरोध करके इन्होंने जो रातों रात, अगर ये सही तरीके से होते, दिन में इसका काम होता, रातों रात इन्होंने लेबर बुला के काम शुरू करवाया है। और इतनी जो मात्र शक्ति खड़ी है, इनकी पूरी जिंदगी, इनके भविष्य को एक ताव में रखकर, मतलब जो जिंदगी बिल्कुल तबाह भगत से ये हुआ है। एक तो अगर इन्होंने परमिशन लिए तो अधिकारी को भी गुमराह करके परमिशन लिए, जो इसके मानक हैं, जो इसके नियम है, अगर वो दिखाते हो, मेरे ख्याल से कोई भी अधिकारी इसको परमिशन नहीं देगा। 2000 वर्ग फुट भूमि शहरी विकास में चाहिए। आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। हमें इस टावर से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये जो भी इसके मानक है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और हाई टेंशन इसके बगल में 20 से वहाँ से गई है, वो भी दिक्कत है। और रही बात, ये पर्सनली गाली गलौज भी करते हैं। ये पहले भी ये टावर को हटाने का 2016 में हमने कोशिश की थी, तो डीएम जो वो थे हमारे दीपक रावत जी, उन्होंने इसमें हटा दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन इन्होंने फिर गलत परमिशन लेके, पता नहीं अधिकारियों को गुमराह करके, फिर इन्होंने ये टावर रातों रात फिर खड़ा कर दिया। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।